अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हुमाज़ लर्निंग लाउंज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम अपने 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4 अब करने जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन 1 2 3 जो है ऑलरेडी जो है प्ले लिस्ट में मौजूद है, यू कैन वॉच देयर। ठीक है। अच्छा, हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या है आपका? वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, हमने डी मॉर्गन लॉ को जो है वो लॉज को, बल्कि लॉ भी नहीं है, दो लॉज हैं इसके, उसकी हमने वेरिफिकेशन करनी है वो। ठीक है। तो इसमें होता यह है कि आपको यूनिवर्सल सेट दिया जाता है एक। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट होता है, बाकी आपके जो है वो सबसेट्स होते हैं उसके, यूनिवर्सल सेट्स के ए बी सी वट एवर जो भी होते हैं उसके हिसाब से होते हैं, लेकिन सी तो खैर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो ये है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होता है ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, एक तो ये है इसका लॉ डी मॉर्गन का, और दूसरा लॉ है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो हम दोनों लॉस को जो है वो इन इन मेंबर्स के हिसाब से रिगार्ड के मतलब के हिसाब से जो है हम उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से इक्वल है या नहीं, पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं। यू नो वेरी वेल। सबसे पहले हम जो है वो एल एच एस लेते हैं, टेकिंग एल एच एस। ठीक है, एल एच एस लेंगे। एल एच एस हमारा क्या है? ए का यूनियन बी एंड देन होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम उसको कैसे करेंगे? पहले हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए यूनियन बी का सेट मालूम करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ठीक है। अच्छा, ए यूनियन बी क्या है हमारे पास? ए हमारे पास है 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है। अच्छा, अब बी हमारे पास क्या है? क्योंकि हमें यूनियन मालूम करना है, बी हमारे पास है 2 4 6 8। 2 4 6 और 8। ठीक है, ये आ गया हमारा। अच्छा, अभी हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं मालूम कर रहे, अभी हम ए यूनियन बी मालूम कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया? हमने, आपको पता ही है यूनियन जब क्या होता है, दोनों को यूनाइट करके लिखना होता है, दोनों सेट्स के मेंबर्स को। 1 2 3 4 6 8 एंड 12। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 4 4 6 6। ठीक है, 6 दोनों में है। फिर 8 इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है, क्योंकि हमें यूनाइट करके मिला के लिखना है, तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे। फिर हम 12 हो जाए यहाँ से ले लेंगे। इन सब के जितने भी मेंबर्स हैं सारे सेट्स में आ गए हैं। ठीक है, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट यू माइनस वॉट एवर, जिसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, आपको उसको यूनिवर्सल सेट में से उसका डिफरेंस मालूम करना होता है। ठीक है, तो हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, इट मीन्स होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। इट मीन्स कि हमें यूनिवर्सल सेट में से हमने जो हमारे पे आंसर आया है ए यूनियन बी का, उसको जो है वो उसका डिफरेंस मालूम करना है। तो वो क्या होगा? यू माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम कैसे मालूम करेंगे? यू क्या है हमारे पास? 1 से लेके 12 तक नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये हम पूरा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें डिफरेंस मालूम करने में आसानी हो। माइनस डिफरेंस क्या है हमारा? ओ सॉरी, ए यूनियन बी है हमारा 1 2 3 4 6 8 एंड 12, और ये आपका आ गया। ठीक है, अब हमने क्या मत करना है? डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस मालूम करेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 8 8 एंड 12। ठीक है, अब जो हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आया है, वो आ गया हमारे पास। क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि हम जब हम डिफरेंस मालूम करते हैं, तो जब फर्स्ट सेट में जितने भी मेंबर्स बचते हैं सिर्फ हम वो लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या बचा हुआ है? 5 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, 9 10 एंड 11। ठीक है, ये हमारे पास बचा था, तो हमारे पास ए यूनियन बी का और कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अब हम आर एच एस मालूम करते हैं। ठीक है, टेकिंग आर एच एस
हम क्या लेंगे RHS के लिए, ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम करना है बी के कॉम्प्लीमेंट से। फर्स्टली हम ए का कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम करेंगे, देन हम बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, और जो आंसर्स दोनों के आएंगे उसका फिर हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं, यू माइनस ए करेंगे। यूनिवर्सल सेट यू नो वेरी वेल कि क्या है, 1 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग है। 8, 9, 10, 11 एंड 12, राइट। माइनस ए हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ठीक है। 1 1 से गया, 2 2 से गया, 3 3 से गया, 4 4 से गया, 6 गया एंड 12 गया। अच्छा, ये जो मैं आपको कैंसिल करके दिखा रही हूँ, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप इसको, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कैंसिल भी करें। आपको कैंसिल मैंने इसलिए किया है ताकि आपको सेट्स को इसमें से एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो हमने सेट को निकालना है, मेंबर्स को इसमें से जो डिफरेंस में जो डिफरेंस उनका जो है, जो भी आया है यू में से ए का, वो हमने जो मालूम किया है वो हम निकाल सकें इजीली। इसलिए मैंने इसको इस तरह कट कर करके किया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 5, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है। ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अच्छा, मैंने जो ये कट किया है वो अपनी आसानी के लिए किया है, ये इसको काटना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो ना भी काटें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप काट रहे हैं तो भी चलेगा, दोनों सूत्रों में चलेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए सो परेशान नहीं होते, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बी हमारे पास, बी क्या है हमारे पास, 2 4 6 8, राइट। 2 4 6 8, ठीक है। सेम सेम प्रोसीजर, 2 2 से कैंसिल, 4 4 से गया, 6 6 से गया, 8 8 से गया, राइट। अब हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, हमारे पास क्या क्या मेंबर्स जो है रिमेनिंग है, 1, ठीक है, 3 5 7 9 10 11 12, राइट। कुछ रह तो नहीं गया, 1 3 5 7 9 10 11 12 सब आ गए। अब हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और बी का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से मालूम करना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारे पास, क्या था, 5 7 8 9 10 11। इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है हमें बी के कॉम्प्लीमेंट से, 1 3 5 7 9 10 11 12, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सॉरी यूनियन में हम क्या करते हैं कि हम सारे सेट्स को यूनाइट करके लिख देते हैं, यानी सबको मिलाकर लिख देते हैं, कंबाइन करके। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, कि हम इंटरसेक्शन में जो दोनों में एक जैसे होते हैं, कॉमन होते हैं, सिर्फ हम वो नोट करते हैं। तो हमारे पास क्या कॉमन है, 5 7 इसमें है, यस है, 8 है, नहीं है, 9 है, यस है, 10 है, यस है, 11 है, यस है, 12 है, नो नहीं है। अब आप देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया था हमारे पास, 5 7 9 10 11, ठीक है। और ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ जब आया, वो आया 5 7 9 10 11, 5 7 9 10 11, 5 7 9 10 11। अब आप बताइए LHS और RHS इक्वल हैं या नहीं हैं, तो बोथ आर इक्वल, हैंस वेरीफाइड। ये हमारा फर्स्ट एक लॉ जो है इसका, डी मॉर्गन का, वेरीफाई हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है सेकंड लॉ जो है, जो कि इंटरसेक्शन वाला है, कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, वो हम मालूम करेंगे, ठीक है। नाउ हम सेकंड इसका पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये डी मॉर्गन का सेकंड लॉ है। तो ये जो है, इस लॉ को हम कैसे वो करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, कि हम पहले लिखेंगे टेकिंग LHS। सबसे पहले हम LHS, जब भी हम किसी चीज़ को वेरीफाई करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद दोनों के आंसर्स को मैच करके देखते हैं। अगर दोनों आंसर्स मैच हो रहे होते हैं तो वो वेरीफाई हो जाता है, और मैच नहीं होते तो इसका मतलब है कि वो वेरीफाई नहीं हुआ है,
ठीक है। या तो आपने कोई गलती की होगी या फिर वो वेरिफिकेशन जो है उसकी नहीं होगी। ए इंटरसेक्शन बी पहले हम मालूम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ए हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 6 12, ठीक है। ये हमारे पास ए था। इसका जो है हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है बी के साथ। बी क्या है हमारे पास, 2 4 6 8, 2 4 6 8, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसका इंटरसेक्शन मालूम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, हमें आपको पता है कि कॉमन चीज़ें देखनी है, 2 4 6, ये हमारे पास सिर्फ कॉमन आ रहा है। हमारे पास और कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, ठीक है। 8 नहीं है इसमें, तो इसमें 8 नहीं है, इसमें 12 नहीं है। ये आ गया यहाँ पर 2 4 6। अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। वो कैसे मालूम करते हैं, आपको यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना होता है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है 1 से लेके 12 तक। 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लिखा। फिर माइनस जो हमारे पास आंसर आया 2 4 6, वो लिखेंगे 2 4 6, ठीक है। एज यूजुअल वी हैव डन ऑलरेडी 2 4 6 6, ठीक है। ये कैंसिल हुआ हमारे पास। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया बेटे, हमारे पास आ गया 1 3 5 7 8 9 10 11 एंड 12, ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा ये सॉल्व हो गया LHS। अब हम RHS करेंगे, ठीक है। दोबारा लिखेंगे हम, टेकिंग RHS क्या है हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। ए हमारे पास है, हम पहले यूनिवर्सल सेट यू माइनस ए करेंगे। अच्छा जी, यूनिवर्सल सेट भाई 1 2 3 4 5 12 तक काउंटिंग है, 8 9 10 11 एंड 12, ये आ गया। इसका मालूम करेंगे हम, क्या है हमारे पास, ये क्या है आपको याद होगा, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये है हमारे पास ए का ए सेट है हमारा, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंस मालूम करेंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12 कैंसिल। सिमिलरली 1 2 3 4 6 12 कैंसिल। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया 5 7 8 9 10 एंड 11। दोबारा देख लें, 1 से लेके 4 तक सब कैंसिल हो गए थे। 5 आया, ठीक है, 7 आया, 8 आया, 9 10 एंड 11, ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्या होगा, यू माइनस बी होगा, राइट। तो हम यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 माइनस बी क्या था आपको याद होगा, 2 4 6 और 8, ठीक है। 2 4 6 8 कैंसिल। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, 1 3 5 7 9 10 11 एंड 12, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए RHS हमारा क्या आया था, 1 3 5 7 8 9 10 11 12 बी। अब हम जो है वो इन दोनों का हम यूनियन मालूम करेंगे बेसिकली, ठीक है। ये हमारे पास अभी आया था, अभी हमारे पास इसको भी चेक करना है। 1 3 5 7 9 10 11 12 आ गया। अब हमें ना ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से मालूम करना है, ठीक है। तो इसका हम यूनियन निकाल लेते हैं। ए का ये रहा, बी ये रहा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए क्या है हमारे पास, 5 7 8 9 10 11, ठीक है। और यूनियन मालूम करना है बी के साथ। बी क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 3 5 7 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमें, 1 3 5 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। अब आप ये देखिए, मैं अभी जो है वो ये बता रही थी आपको कि
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है 1 3 5 7 8 9 10 11 12। तो इसमें देखिए 1 3 5 7 8 9 10 11 12 दोनों में सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल एच एस जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, आर एच एस के। हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये आपके डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो